हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं समझता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है एनेंटियोमर्स या प्रतिबिंब समावयवी। एनेंटियोमर या प्रतिबिंब समावयवी या प्रतिबिंब रूप भी इन्हें कहते हैं, मिरर इमेज भी इन्हें कहते हैं। वे प्रकाश समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, उन्हें हम एनेंटियोमर या प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? एनेंटियोमर या प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसका। देखिए, ब्रोमीन और ब्रोमीन, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा 1 2 3 4 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एक एग्जांपल है 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए, इसमें नंबर सेकंड वाला कार्बन है, स्टार कार्बन है। स्टार कार्बन बोलते हैं क्रेल कार्बन को। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप द्वारा, सेपरेट ग्रुप द्वारा सेटिस्फाई हो, उन्हें हम क्रेल कार्बन बोलते हैं। इस कार्बन को देखिए आप, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अलग है, ब्रोमीन दूसरा, COO तीसरा है, और ये पूरा ग्रुप चौथा हो जाएगा। इस कार्बन के साथ कुल मिलाकर के टोटली हम कह सकते हैं 4 अलग अलग इसकी वैलेंसीज सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, सेकंड ब्रोमीन है, थर्ड CH3 है, और पूरा एक ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा, ये ग्रुप वाला। इस तरह ये स्टार कार्बन हो गया। स्टार कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अनसेम हो, अलग अलग हो, उन्हें स्टार कार्बन या क्रेल कार्बन कहते हैं। क्रेल कार्बन को हम शो करते हैं स्टार द्वारा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये मैंने एक कंपाउंड बना लिया है, इसको मिरर लाते हैं। मिरर दर्पण, मिरर या दर्पण में से देखने पर कैसा दिखेगा ये, इसके बारे में हम बात करें। COOH, देखिए आप चाहे तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। C फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए ब्रोमीन किधर है? थर्ड 4। अब आप गौर करना, 2 नंबर कार्बन पर ब्रोमीन है राइट हैंड साइड पर। जैसे हम मिरर में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे इसे, तो ये ब्रोमीन आएगा हमें राइट से लेफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में ब्रोमीन आ गया तो ये हाइड्रोजन अपनी साइड चेंज कर लेगा, इधर दिखाई देगा ब्रोमीन। फिर यहाँ पर राइट साइड में था, लेफ्ट में आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन राइट साइड में चला जाएगा। इस तरह से देखिए आप, यहाँ पर भी स्टार कार्बन है, क्रेल कार्बन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ये नोट करें, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए, बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये मिरर इमेज हो गए एक दूसरे के। टोटली हम कह सकते हैं एक पेयर होना चाहिए, एक पेयर, मिरर इमेज पेयर है। पेयर मतलब 2 तो होना चाहिए कम से कम। एक यहाँ पर ये कंपाउंड हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, तो आप देख सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं, इसलिए इनको बोलेंगे प्रतिबिंब समावयवी या एनेंटियोमर्स। क्या बोलेंगे? एनेंटियोमर्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, और एग्जाम्पल है 3-chloro-butane-2-ol। ये समझ में आया? अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगला एग्जाम्पल समझा देते हैं। 3-chloro-butane-2-ol, ये एग्जाम्पल मिल रहा हूँ। एनेंटियोमर हम बात कर रहे हैं, एनेंटियोमर की। 3-chloro-butane-2-ol। देखो 4 कार्बन्स हैं,
बिकॉज ब्यूटेन आ रहा है 3 4। हम 4 कार्बन के चैन बना लिए हैं। 3 नंबर पर कौन है? क्लोरीन है, क्लोरीन मैंने ऐड कर दिया है। 2 नंबर पर कौन है? ऑल मतलब OH ग्रुप है। क्लियर बात। अब बाकी का काम क्या करना है? बाकी काम हाइड्रोजन को यहाँ पर करना है, तो CH3 यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पर हाइड्रोजन लेके आए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया। 3 क्लोरो, देखिए 1 2 3 4। अब आप ये समझें कि यहाँ पर 3 नंबर पर क्लोरीन क्यों दिया है? बिकॉज OH एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, इसलिए हमें यहाँ पर ऑल लगाना पड़ेगा, और ये एक फंक्शन ग्रुप है जबकि हेलोजन है, तो यहाँ पर हमें स्टार लगा देते हैं क्योंकि क्रेल कार्बन है। तो 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल। मिरर इमेज देखें, दर्पण लाएं यहाँ पर, दर्पण मीन्स मिरर। तो यहाँ पर देखें OH और हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे दर्पण में देखने के बाद। दर्पण में देखने में उल्टा दिखाई देता है भैया, आप ध्यान रखें। OH H, देखिए क्लोरीन किधर आ जाएगा? क्लोरीन अपनी साइड चेंज कर देगा और H इधर आ जाएगा। टोटली हम कह सकते हैं ये दर्पण प्रतिबिंब है, मिरर इमेज है, और मिरर इमेज को ही बोलते हैं एनेंसियोमर। मिरर इमेज क्या बोलेंगे? एनेंसियोमर अंग्रेजी में बोलेंगे, और हिंदी में प्रतिबिंब समावयवी हम कहते हैं। स्टार हो गया, स्टार हो गया। क्लियर बात। अब देखिए ये भी क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज या एनेंसियोमर हैं। ये कौन हो गए? दोनों एनेंसियोमर्स। तो प्रतिबिंब रूप, एनेंसियोमर्स अंग्रेजी है, हिंदी में प्रतिबिंब रूप इन्हें कहते हैं। तो ये तो थी हमारी बात प्रतिबिंब रूप की, प्रतिबिंब समावयवी की बात। अब हम बात करते हैं विब्रेम समावयवी, हिंदी अंग्रेजी में डाइस्टेरियो आइसोमर। वो क्या है? विब्रेम समावयवी। हम बात कर लेते हैं विब्रेम समावयवी। देखो अंग्रेजी बोलते हैं डाइस्टेरियो आइसोमर्स, इनको बोलते हैं हिंदी में विब्रेम समावयवी। क्या बोलेंगे इसे? विब्रेम समावयवी। अब देखिए आपको ध्यान देना है, प्रतिबिंब में दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज थे, विब्रेम समावयवी में दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब नहीं। दो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, उन्हें क्या बोलेंगे? विब्रेम समावयवी। क्या बोलेंगे? विब्रेम समावयवी। जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है उन्हें क्या बोलेंगे? विब्रेम समावयवी, नॉट मिरर इमेज। ये मिरर इमेज नहीं होंगे, और मिरर इमेज नहीं है तो इन्हें क्या बोलेंगे? डाइस्टेरियो आइसोमर। क्या बोलेंगे? डाइस्टेरियो आइसोमर। डाइस्टेरियो आइसोमर्स इन्हें हम कहते हैं, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, उन्हें हम डाइस्टेरियो आइसोमर या विब्रेम समावयवी कहते हैं। अब देखिए ये और ये एक दूसरे क्या है? प्रतिबिंब रूप है। लेकिन हम दूसरा यहाँ पर इसी एग्जाम्पल हम बात करें, देखिए विब्रेम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, उन्हें हम विब्रेम समावयवी कहते हैं। एग्जाम्पल ये लेते हैं भाई हम 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल। ये एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। देखिए CH3 OH क्लोरीन CH3
फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए इसको हम दर्पण बना दें, दोबारा मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। HOH क्लोरीन लगा दी हम, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर मेथिल ग्रुप यह जोड़ दिया है, और यहाँ पर इसको देखिए फर्स्ट नंबर दे दिया है, इसको नंबर दीजिए सेकंड। अब बात कर लेते हैं हम अगली बात। अब 3 क्लोरोब्यूटेन टू ऑल है, लेकिन हम इसकी चेंज कर दें थोड़ा सा, CH3 OH इधर कर देता हूँ मैं से, H, Cl इधर, H इधर और CH3। इसका दर्पण पृथ्वी में देखता हूँ, देखो बात वही है, फॉर्मूला बाकी वही है। इसका मिरर इमेज देखें, दर्पण लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखें हम CH3, इसको हम मिरर इमेज में देखते हैं। क्लोरीन को इधर लिया है हम, हाइड्रोजन इधर, OH सारी हमने चेंज कर दी है भाई, है ना। अब आपको देखो मैंने फर्स्ट सेकंड डाल दिया है, और यहाँ पर इसको मैं थर्ड डाल देता हूँ, इसको 4। ये क्लियर बात, इसको थर्ड, इसको 4 हमने लिख दिया। अब आपको समझना क्या है, समझने वाली बात ये, फर्स्ट और सेकंड क्या है, दर्पण प्रतिबिंब एनेंसियोमर्स हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए सेकंड को हम यदि मिरर में देखें तो क्या इस तरह दिखाई देता है क्या? सेकंड को मिरर में देखें तो इस तरह दिखाई देता है क्या है? तो सेकंड और थर्ड क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, डाइस्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे, डाइस्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे। मतलब इसे क्या बोलेंगे, विबरिम समावयवी, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होंगे। अब देखो थर्ड एंड फोर क्या है, प्रतिबिंब रूप है, एनेंसियोमर हो जाएंगे, एनेंसियोमर्स प्रतिबिंब रूप। ये क्या हो जाएंगे, ये भी एनेंसियोमर्स हो जाएंगे। एनेंसियोमर्स का मतलब हो जाएगा प्रतिबिंब रूप। देखो फर्स्ट और सेकंड एनेंसियोमर है, सेकंड और थर्ड एनेंसियोमर नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, विबरिम समावयवी हो जाएंगे। अब देखो आप सेकंड और थर्ड नहीं है, सेकंड को आप दर्पण में लगा के देखो भाई, कि सेकंड में दर्पण लगाओ तो OH इधर है, किधर लेफ्ट साइड में, तो OH राइट साइड में दिखाई देगा, लेकिन OH तो राइट साइड में ही है। मतलब सेकंड और थर्ड एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है, और सेकंड थर्ड नहीं है, और फर्स्ट और थर्ड भी नहीं होंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं एनेंसियोमर कौन है, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है वो एनेंसियोमर है या प्रतिबिंब समावयवी है, और डायस्टीरियो आइसोमर या विबरिम समावयवी कौन है, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, लेकिन उनका फॉर्मूला समान होता है। फॉर्मूला सबको समान होगा भाई, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब समावयवी, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो अप्रतिबिंब समावयवी या डायस्टीरियो आइसोमर इन्हें हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा है सेकंड और थर्ड एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है, लेकिन फॉर्मूला उनका समान है। तो ये बात आप क्लियर कर लें, और इसी बात को हम यहाँ पर समझना है हमें, ठीक है। हाँ, ये बात क्लियर हो गई भाई। सेकंड को देखो आप इस तरह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि OH किधर है, OH लेफ्ट साइड में, तो OH राइट साइड में होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो डायस्टीरियो आइसोमर है। तो इसमें हम क्लियर कर देते हैं, और भी इसको हम देखो फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर क्या हो जाएंगे, सभी ये दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं, सभी क्या हैं, दर्पण प्रतिबिंब रूप है। लेकिन अब बात करें हम यहाँ पर देखो सेकंड और थर्ड और फर्स्ट और थर्ड,
और सेकंड और फोर, सेकंड और फोर, ये सभी जोड़े क्या हैं? ये सभी जोड़े हैं विपरीत समावयवी, मतलब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप ये नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वह पेयर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है उन्हें एनेंशियोमर कहते हैं, और वह पेयर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता उन्हें डायस्टेरियोसोमर या विपरीत समावयवी कहते हैं। क्लियर बात? हमने एग्जाम्पल समझाया। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यार। और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम एरिथ्रो रूप के बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक, ओके।